नमस्कार। पेल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अपराधियों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद हैं कि उनके मन में पुलिस के प्रति जरा भी भय नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब पेल्हार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले वलईपाड़ा में एक युवक को सुनियोजित प्लान के तहत बुलाया जाता है और फिर बेवजह उसे डंडों से पीटा जाता है। फिर उसे जबरन वहां से कुछ दूर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर वहां उसकी पिटाई होती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते हैं। तब किसी अन्य के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो अपराधियों को गिरफ्तार करने की जहमत तक नहीं उठाती है। हालांकि तब घायल युवक को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। वहीं इस अति गंभीर मामले में पेल्हार पुलिस ने साधारण धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। देखिए पेल्हार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाती हमारी एक विशेष क्राइम रिपोर्ट। आपने फिल्मों में पुलिस द्वारा अपराधियों के ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हुए तो देखा ही होगा, परंतु पेल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले नालासोपारा पूर्व स्थित वलईपाड़ा में एक युवक को कुछ लोग इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं कि पुलिस की 3rd डिग्री भी उसके आगे फैल लगती है। इस पिटाई में युवक अधमरा हो जाता है, जिसके बाद पीड़ित को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं पीड़ित ने बताया कि उसे एक सोची समझी साजिश के तहत उसे वलईपाड़ा जिला परिषद के मराठी स्कूल के पास बुलाया गया। फिर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे मोटे मोटे डंडों से पीटा जाता है। क्या नाम है आपका? सूरज रमेश विश्वकर्मा। क्या हुआ था आपके साथ? मैं कल एक दोस्त से मिलके जैसे घर की तरफ आ रहा था, एक बचपन का दोस्त था मेरा, बाबू बिहारी नाम था। तो मुझे रास्ते में मिला। मैं जब उसको बोलने लगा कि क्या भाई क्या चल रहा है हालचाल, तो मेरे को बोलता तेरे ऊपर केस हुआ है। और वहाँ कहीं पे कोई एक भुवन नाम का लड़का था, उसने केस किया है। और ये कि कुछ केस था नहीं, झूठा मोटा लोगों ने आरोप लगा के मुझे रोका वहाँ पर। फिर उसके बाद उसको फ़ोन करके बुलाया, वो आते ही तुरंत डंडा लेकर मेरे ऊपर मारना चालू कर दिया। किसको बुलाया उन्होंने? वो भुवन को बुलाया और उसके साथ में एक बाइक पे पीछे बैठा था और उसका भाई था कि कौन था वो मुझे नहीं मालूम। जब आते वो लोग मेरे सिर भी पे मारे ही थे ना, तो मैं वहाँ पे मतलब लेडीज़ थी, सब लोग बीच में आए बचाने की कोशिश की, पर वो लोग माने ही नहीं। तो एक मेरे दोस्त का भाई था जिसको मैं मिलने गया था, वो भी आगे मना किया पर वो लोग माने नहीं। इतना ही नहीं, उसे मारने वाले उसे वहां से उठाकर कुछ दूर एक कमरे में ले गए, जहां एक बार फिर उसे पीटा और बाद में उसके बदन पर पानी डालकर जिस कमरे में वो बंद था वहां पानी भरकर बिजली के तारों से उसे करंट दिया गया। ऐसी जानकारी पीड़ित ने दी। मुझे बाइक पे जबरदस्ती उठाकर लेके गए। बाइक पे बिठा के लेके? हाँ। कहाँ लेके गए? एक रूम में, मतलब उनका कहीं साइड है, किधर? वहीं जहाँ पे मैं गया था। किधर? कौन सी जगह? वलईपाड़ा और संतोषी माता मंदिर के पास था ना, वहाँ से कम आधा किलोमीटर या उससे ज़्यादा ही कुछ आगे पीछे कुछ था, वहाँ लेकर गए वो लोग वाड़ी उसको बोले थे कि वाड़ी में ले चल, इतना मैं सुन रहा था। वाड़ी में ले चलो, वहाँ पे बंद करके कमरे में मारेंगे। तो मैं पूरा खून से गिर रहा था, थोड़ा बेहोशी की हालत में था। फिर भी मैं कैसे करके बचाने की कोशिश, हटने की कर रहा था, पर नहीं, वो लोग ने मेरे को मतलब ये यहाँ से हाथ डाल के मेरा गर्दन टेढ़ा कर दिया पूरा। तो फिर उठा के बीच में बाइक पे बिठा के बराबर लेके गए और लेके रूम में जाकर ना वहाँ पर पानी चालू किया और रूम को ताला मतलब कड़ी लगा दी बाहर से, और उसके बाद पानी चालू कर दिया। और मेरे ऊपर पानी कब से मारे जा रहे हैं। फिर उसका छोटा वाला भाई था जो, वो वहाँ से वायर लेकर आया। छोटा वाला भाई भुवन का? हाँ, भुवन का। और वही वायर लेकर आया वहाँ से। वायर लाने के बाद में वो कभी ऊपर खिड़की से डाल के फेंक दे रहा है, फिर वहाँ से खींच रहा था, दरवाजे के नीचे से फेंक रहा है। मैं बार ऊपर नीचे कूद रहा हूँ। वायर में क्या था? करंट था। वहाँ पे पानी डाल करके? हाँ, पूरा रूम में, मतलब बाहर से दरवाज़ा लॉक किए, खिड़की में जाली नहीं थी, सिर्फ स्लाइडिंग था।
तो उस स्लाइडिंग को खोलकर वहाँ से पाइप मेरे ऊपर मुंह पे पानी मार रहे थे कब से। पूरे रूम में जब थोड़ा पानी भर गया, 1 इंच तक पानी भरा कुछ। उसके बाद में वो कभी खिड़की से बाहर फेंकता था, तो जैसे मेरे को करंट लगता था मैं उछलने कूदने लगता था। मेरे को तो जानते हो करंट के बाद में क्या हालत होती है। तो फिर वहाँ से खींच कर वो नीचे से फेंकने की कोशिश करता था। तो उतने मुझे मौका मिल जाया था तो मैं किचन के ऊपर भाग के बैठ गया था। तो फिर वहाँ पे पत्थर खींच के वो लोग मार रहे थे। उसके बाद में कुछ वहाँ के बिल्डर और कुछ लोग वहाँ पे सब लोग गाँव वाले सब लोग आए। कौन थे? अच्छा, मैं 3-4 लोग को जानता हूँ, पर वो लोग ने बचाने की कोशिश नहीं की। वो लोग बोलते हैं तुझे छोड़ेंगे तो कुछ मतलब नहीं है, तुझे ख़त्म ही करना पड़ेगा, ऐसा ऐसे सब मुझे बोलने लगे। कौन बोलता है? बबलू सिंह करके था नाम उसका, और एक सरोज सिंह था। और ये लोग का ही शायद बड़ा भाई था गोरा सन, विशाल नाम है या फिर पवन नाम है, कंफर्म नहीं है। तो उसका कुछ 6-7 साल पहले ही उसके छोटे भाई का जो झगड़ा बिगड़ा था ना सर, वो लोग उस समय से ही मेरे को मारने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। और वो भी आया था उसी समय, और वो भी बोला तुझे छोड़ के मतलब नहीं है, इतने टाइम से तेरे को ढूंढ रहे तो मिला बहुत मेहनत से। मैं बोला मैं तो यहीं रहता, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, कुछ किया भी गलत नहीं है, तू भी मार के क्या मतलब। तो एक गांव वाला बुढ़ा आदमी था, वो आया तो मतलब वो लोग को सबको बंद किया, रुकवाया, मार भी सब कुछ बंद हुआ। तो मुझे बाहर बिठाया तब मेरे जान में जान आई। फिर भी बाहर बिठाने के बाद में भी तो सरोज सिंह कभी मार रहा है, तो कभी बबलू सिंह मार रहा है, तो कभी ये क्या नाम है भोल मार रहा था। ये लोग जो मतलब लकड़ी पेड़ वेड़ कटा बिटा था, एक रूम बनाते ही वहाँ पे, वो लोग कुछ भी उठा के मारना चालू ही कर रहे थे। बोल रहे थे बस तू कबूल कर तू कुछ मारा है। और फिर उसके बाद में जब मैं वो कबूल नहीं कर रहा था तो एक लेडीज़ को बुला के वो लोग बोलते कि मोबाइल चोरी कर रहा था वहाँ पे, तो वो लेडीज़ भी बोल नहीं पाई वहाँ पे। तो फिर मेरे को ज़बरदस्ती सिर पे मार रहे, कभी पीठ पे मार रहे, कहाँ मेरे को जहाँ मतलब मिल रहा मौका मारने के लिए लोग मारे ही जा रहे थे। ये वो जगह है जो आप देख रहे हैं जहां पीड़ित सूरज को करंट दिया गया था। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा लिखी गई एफआईआर में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। आखिर क्यों, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। पीड़ित ने यह भी बताया कि जब पुलिस घटना स्थल पर आई तो उस समय पीड़ित को पीटने वाले भी वहीं थे, जिस पर पीड़ित ने पुलिस को बताया भी, परंतु पुलिस अधिकारी पीड़ित से ही आरोपी की तरह व्यवहार कर रहे थे। इस प्लान के पीछे किसका हाथ बताया जा रहा है? कौन है? अगर देखने जाओगे तो इसमें मेन बबलू सिंह रहेगा और सरोज सिंह, ये 2 जन मेन है। और उसके अंदर उसका बड़ा भाई है, वो भी बहुत टाइम से मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा था। अच्छा, आपके पैर पे जो फ्रैक्चर हुआ है वो क्या किस चीज़ से मारा है? वो मतलब जितना मेरा मोटा पैर है ना, ये ऊपर साइड में ये कितना मोटा, मतलब पेड़ की टहनी कटी हुई थी, तो वो उसी खींच के मारा था। वो पैर पे मारा, पेट पर मारा, इधर छाती पर मारा है, सिर पर मारा, हाथ पीठ मतलब सब जगह उसने मारा। रूम में बंद करके पहले 2 लोग थे, 2 से 3 हुए, जब पानी वानी भर दिए सब कुछ कर दिए, तब उसके बाद में वो लोग बाहर होके एक ही जन बार मतलब करंट बाहर निकाल कर आके मार के जा रहे थे। फिर उसके बाद में बाहर जब जा रहे थे लॉक लगा दे रहे थे, फिर करंट छोड़ दे रहे थे अंदर। आप हमारे चैनल के माध्यम से मेरा भैंदर वसे विरार आयुक्त सदानंद दाती जी से क्या गुहार लगाना चाहूँगा? यही गुहार लगाना चाहूँगा कि जितने लोग थे सबको कारावास के पीछे डाला जाए और मुझे जहाँ तक हो सके इंसाफ मिले, क्योंकि ये लोग ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि ये लोग ने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं सदमे में हो गया था। मेरी मम्मी जब लेके आई थी मैं तो बोल रहा था कि मैं मर चुका हूँ, फिर भी हाँ मालूम नसीब क्या थी कि बचा हूँ। यही आप लोग से प्रार्थना है कि बस कितना भी हो सके वो लोग को सलाखों के पीछे हो, चाहे कुछ भी वो लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने देखा हर कोई छोड़ जाता है, हर कोई बच जाता है, और वो लोग कितनी बार बहुत लोगों के साथ ऐसा किए। इस घटना में पीड़ित के बदन पर कई टाके लगे, एक पैर की 2-3 जगहों से हड्डी तक टूट गई। वहीं इस मामले में पीड़ित की मां ने भी मीडिया को बयान दिया और पुलिस की जांच पर सवाल भी उठाए हैं।
क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे के साथ सर ऐसा हुआ कि एक दोस्त ने उसके बुलाया, उसके घर पे गया और एक उसने क्या किया, बात करने के बहाने बुलाया। उसने बोला तेरे नाम से केस हुआ है करके। वो बोला मैं कुछ किया नहीं, तो मेरे नाम से केस क्यों हुआ है? जिसने केस किया उसको बुलाओ। तो उसने बुलाया भुवन सिंह को। भुवन सिंह को बुलाओ, भुवन सिंह आया, उसको न बात किया, न कुछ पूछा, न पाछा, बस खाली उसको पीछे से मारा और 2 बंदे और थे, मारे और उठा के उसको बाइक में उठा के लेके चले गए। काशी विश्वनाथ के पीछे चाली बनी है, उसी में लेके गए, उसको बंद करके मारे और एक ने पानी डाला, एक ने वायर फेंक के मतलब करंट दिया, ऐसा मारे पूरा बदन उसका खून से लथपथ हुआ। फिर काफ़ी टाइम तक उसको मारे, वहाँ से मार के फिर वो लोग रोड पे आके इधर साइड में दरवाजा बंद करके छोड़ दिए। हम लोग पुलिस वालों को लेके गए। आपको कैसे पता लगा कि आपके बेटे को पीटा जा रहा है? मेरे बेटे को पीटा जा रहा है और उसके दोस्त लोग ने सब गाड़ी लेके भाग रहे थे और मैं भी उधर स्टे में गई थी, दूसरे काम से गई थी, हमको मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसके दोस्त लोग जब गाड़ी लेके भाग रहे हैं तो पीछे से मेरा दूसरा लड़का गया, उसके पीछे लड़की खड़ी थी उधर रोड पे, ऐसा मतलब पब्लिक भाग रही है तो खड़ी होकर पूछी ऐसा क्या हुआ करके, तुम लोग भागे जा रहे हो? तो वो बोला उधर लफड़ा हुआ है, शायद सूरज है करके, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो इतने में मैं और मेरी लड़की भी पीछे गए। वहाँ गए तो उसने दूसरा एड्रेस दिया। पहले हम लोग उधर चले गए, उधर से आने के बाद में फिर उधर नहीं मिला तो फिर दूसरी जगह गए, फिर वहाँ पे भी नहीं मिला, फिर हम लोग उधर से रिटर्न आ रहे हैं तो एक काशी विश्वनाथ के मंदिर के सामने वो लड़का खड़ा हुआ था जो उठा के लेके गया। वो खड़ा हुआ था, जब उससे हम पूछने लगे कि भाई सूरज किधर है, तो बोलता कौन सूरज, हम नहीं जानते उसको। तो फिर बाद में बोलता तुम कौन हो? तो मैं बोली मैं उसकी माँ हूँ। तो बोलता मैं सूरज को नहीं जानता हूँ। इतना बोल के बंदा साइड में हट गया। फिर बाद में पुलिस वाला आया, जब पुलिस वाला उससे पूछा भाई सूरज किधर है करके, तो उसको बोला चलो मैं पीछे रूम में रखा हुआ। उधर जब हम लोग गए दौड़ के देखे तो वो बंदा जो है मेरा लड़का निकल के दरवाजे पे बैठा हुआ था। फिर उसको जाके जब दौड़ के पूछ रहे हैं, सब पकड़ के पूछने लगे तो सामने से पुलिस वाला भी खड़ा है, 2-3 बंदे भाग गए थे, उन लोग का नाम पूरा क्लियर नहीं मालूम है, और 2 बंदे थे उधर, उन लोग को पुलिस वाला इतना मतलब जो मार खाया उसी से टॉर्चर करके पूछ रहा है तो उसमें तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ करके। और बंदा मेरा बोल रहा है कि ये लोग ने मारे मुझे, वहाँ से उठा के लेके आए, घर में बंद करके मारे, करंट दिए, पानी फेंके, मगर फिर भी वो लोग को कुछ भी वो बंदा नहीं कर रहा है, पुलिस वाले खाली उसी को टॉर्चर कर रहा है। आपको बता दें कि इस बारे में पीड़ित सूरज ने बताया कि उसे पीटने वाले वलईपाड़ा में अवैध चाल निर्माण का व्यवसाय करते हैं और वसई विरार में अवैध भवन निर्माताओं से मनपा और पुलिस प्रशासन का व्यवहार कैसा होता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब देखना होगा कि इस अति गंभीर मामले में पुलिस क्या कदम उठाती है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।